हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ब्लड ग्रुप 4 मेन टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक बी, एक AB और एक O। ठीक है, इन पे जो भी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव ऐसे होते हैं ना, तो हम इसमें इनके पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, इसमें हम इनके ब्लड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि जिनका A होता है, B होता है, AB होता है, O होता है, ये हम बात कर रहे हैं। तो अब हमें ये तो पता ही है, तो अब हमें ये जानना होगा कि एंटीजन्स क्या होते हैं। एंटीजन्स होते हैं कि सबके RBCs के ऊपर ना एक एंटीजन लगा होता है, तो वो बताता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये बताता है। तो जो जिनके पास A ब्लड ग्रुप होगा उनके ऊपर ऑब्वियसली A वाला ही एंटीजन लगा होगा। ठीक है, तो एंटीजन अगर A ब्लड ग्रुप है किसी का तो उसके ऊपर एंटीजन भी A ही लगा होगा। B ब्लड ग्रुप है किसी का तो उसके ऊपर एंटीजन B ही लगा होगा। अगर उसका AB ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर एंटीजन A वाला भी लगा होगा और B वाला भी लगा होगा। ठीक है, मतलब उसमें दोनों लगे होंगे। और O ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं लगा होता है। ठीक है, तो NIL लिख देते हैं। तो इस पर कोई भी एंटीजन नहीं लगा होता है। मतलब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो A ब्लड ग्रुप है, B है और AB है, इन सारे ब्लड ग्रुप्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है, लेकिन O ब्लड ग्रुप के पास वो स्पेशल प्रोटीन नहीं होता क्योंकि उनके पास एंटीजन ही नहीं है वो वाला। तो हम ये कह सकते हैं। अब एंटीजन्स की बात तो हो गई, ये A, B और AB में होता है और O में नहीं होता है। अब हमें बात करना होगा एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाती है जब कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो A ब्लड ग्रुप जो होगा वो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा? वो B के अगेंस्ट ही तो बनाएगा ना एंटीबॉडी, ताकि अगर मान लो ये एक इंसान है, इस इंसान का ब्लड ग्रुप A है, अगर इस इंसान के ब्लड ग्रुप के अंदर, इस इंसान के बॉडी के अंदर कोई B ब्लड ग्रुप डाल देगा, B वाला ब्लड ग्रुप का ब्लड डाल देगा, तो वो तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ हो जाएगा। तो इसलिए A ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी B, मतलब B के अगेंस्ट। यही हो गया ना। ऐसे ही सेम B के लिए क्या होगी फिर? एंटी A होगी। उसके लिए ये बाहर का सब्सटेंस है। और AB के लिए, अब AB की बॉडी में तो चाहे A वाला ब्लड आ जाए या B वाला ब्लड आ जाए, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए AB के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। तो NIL लिख देते हैं। AB के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती क्योंकि उसकी बॉडी में A वाला दे दो या B वाला दे दो, कोई भी दे सकते हो। और O के पास भी एंटीबॉडीज़ होती हैं। उसके पास एंटी A भी होता है, B भी, क्योंकि O वाला एक ऐसा स्पेशल केस होता है। O जो होते हैं ना, उनको वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ये हम बात करेंगे। लेकिन जो O ब्लड ग्रुप होता है, हाँ जी, तो O ब्लड ग्रुप के बारे में O नहीं, हम O ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो हम ये कह रहे थे O ब्लड ग्रुप के बारे में कि अगर मान लो कोई इंसान है, उसका O ब्लड ग्रुप है, तो उसके लिए उसके ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B दोनों ही उसके लिए एंटीबॉडी है। तो O ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी होती है एंटी A और एंटी B दोनों। ठीक है, अब हम डोनर्स की बात करते हैं कि कौन कौन डोनेट कर सकता है ब्लड। डोनर्स तो जो AB O, अब जो A ब्लड ग्रुप वाले हैं उनको डोनेट कौन कर सकता है ब्लड? A वाले ही उनको डोनेट कर सकते हैं।
और उनको ओ वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं ब्लड। बी ब्लड ग्रुप को कौन देगा ब्लड? बी वाले देंगे और ओ वाले देंगे, यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज वो यूनिवर्सल डोनर है। ए बी को कौन देगा? ए बी को ए बी वाला इंसान भी दे सकता है, ए वाला इंसान भी दे सकता है, बी वाला इंसान भी दे सकता है और ओ वाला इंसान भी दे सकता है। ये तो बहुत ही लकी हो गए, कोई भी दे सकता है। अब ओ वालों के साथ हो जाता है कि ओ वालों को सिर्फ़ और सिर्फ ओ वाले ही दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब देख सकते हो कि सब में ना दो दो चांस हैं, कोई दो दो लोग दे सकते हैं, इनमें तीन तीन लोग, लेकिन ओ वालों के साथ ये हो गया, उनको सिर्फ ओ वाले ही लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और ए बी वाले ना, देखो एक चीज़ इसमें देखी होगी, मैं बताती हूँ। अब ए बी वाले जैसे हमने देखे डोनर में कि ए बी वाले ए बी का भी ले सकते हैं, ए का भी ले सकते हैं और बी का भी ले सकते हैं, है ना, और ओ का भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ, ए बी वाले ए का भी ले सकते हैं, बी का भी ले सकते हैं, ए बी का भी ले सकते हैं, ओ का भी ले सकते हैं। तो मतलब वो किसी का भी ले सकते हैं इनमें से। तो वो होते हैं यूनिवर्सल रेसिपेंट्स, वो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं। वेयर एज जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ये होते हैं यूनिवर्सल डोनर्स, क्योंकि ये अपना ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। ए बी ओ किसी को भी अपना ब्लड देते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये ब्लड ग्रुपिंग समझ आई हो। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो मैं यही कहूँगी कि लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो मेरी वीडियो पर, ताकि मैं करवा पाऊँ, ठीक है। बाकी शॉर्ट वीडियोस ऐसी आती रहेंगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट, बाय बाय।